हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2024-25 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका सेक्शन नंबर सी। जो सेक्शन बी है वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। होपफुली वो आपको समझ में आया होगा। उसमें जो सेक्शन बी है वो मैंने 2023 और 24 2 इयर्स के जो पेपर हैं वो एक साथ डिस्कस किया है, ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए कि आपका एग्जाम है वो कैसा होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन इसके कंप्लीट करेंगे, और मैं साथ साथ बताती चलूंगी कि आपका जो पेपर है वो इसी टाइप का आएगा और हर बार आया है ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन है वो हमेशा रिपीट जरूर होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि जो मैंने सेक्शन बी डिस्कस किया आपका, और उसमें हमने 2 इयर्स के पेपर हैं वो डिस्कस किए सेक्शन बी में। तो वहां से हमें आइडिया लगा कि जो क्वेश्चन सेक्शन ए में प्रीवियस में आया वो सेक्शन बी में नेक्स्ट ईयर आ गया, या जो लास्ट ईयर सेक्शन ए में था वो नेक्स्ट ईयर सेक्शन बी में आ गया। तो ए और बी दोनों वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, और वो कैसे बनेंगे वो हमने बता दिया कि किस किस टॉपिक से आपका बनेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे सेक्शन सी। क्या? सेक्शन सी। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, जो पासिंग करते हैं -7 -3 और 8 -11। यहां से क्वेश्चन आपका श्योर है, हर बार एग्जाम में आया है। तो ये आप 4 मार्क्स लगा के चलो। इस स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से आपका जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, वो कैसा है? लाइन ज्वाइनिंग, या तो पासिंग पॉइंट 1 होगा, या तो 1 पासिंग पॉइंट से बनवाएगा वो लाइन, या 2 पासिंग पॉइंट से। तो यहां से क्वेश्चन 3 या 4 इयर्स के मैंने देखे हैं। तो यहां से 1 पासिंग पॉइंट फॉर्म क्या होती है? वो होती है y = mx + c। वहां पर आपको स्लोप गिवन देगा और पासिंग पॉइंट है वो आप यहाँ पर पुटअप करोगे, ठीक है। तो 2 पासिंग पॉइंट फॉर्म क्या होती है? y - y1 स्लोप x - x1। तो यहाँ पर आप स्लोप की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहाँ से स्लोप फाइंड आउट करो। पहले स्लोप क्या होगा? फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ से स्लोप आया आपका 8 - 7 अपॉन -11 - 3 मीन्स प्लस का 7 बन गया, और -11 + 3, तो 1/- -8 आपका स्लोप आ गया। और ये आपका x1 है, ये y1 आपका, ये फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला y - y1 है आपका -3, स्लोप आपका क्या है? -1/8, x - x1 आपका क्या है? -7। ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, -1/8 x + 7 क्रॉस करवा दो। तो 8y + 24 = माइनस का 1 अंदर जाएगा तो x भी माइनस का, 7 भी माइनस का, ये दोनों इधर आ जाएंगे। तो x + 8y + 24 प्लस का 7 = 0 मीन्स x प्लस आपका क्या बन जाएगा? x प्लस क्या बनेगा? x + 8y + 7 और 4 11, 2 और 1 3, x + 8y + 31 = 0। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपके पास जब 2 पासिंग पॉइंट हैं तो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे? फर्स्ट में आपको स्लोप y2 है -11 - 3। ओहो सॉरी, उल्टा हो गया ये, सॉरी बेटा, सॉरी, उल्टा हो गया। देखो फॉर्मूला ठीक रखा, ये यहाँ पर उल्टा लिख दिया, y2 - y1। तो y2 तो आपका माइनस क्या था? 11 और माइनस का 3 अपॉन में 8 -7 मीन्स -11 + 3/8 + 7। तो आपका बनेगा क्या बना? स्लोप 11 में से
3 गया माइनस का 8/15, यहाँ पर क्या बनेगा माइनस का 8/15, 8/15। तो ये क्रॉस यहाँ पर 15 का होगा, किसका होगा 15 का। ठीक है, देख लो थोड़ी सी मिस्टेक से ही कितना क्वेश्चन पूरा पलट जाता है। तो 15 इंटू y प्लस 3 इक्वल टू -8 इंटू x प्लस 7, क्या बना 15y प्लस 15 3 जा 45 माइनस 8x 8 7 जा 56, ये इधर आएगा 15y प्लस 8x प्लस 45 प्लस 56 इक्वल टू 0 और इनका दोनों का सम कितना हो जाएगा 8x प्लस 15y प्लस 101 इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी किसकी, स्ट्रेट लाइन की, जब आपके पास पासिंग पॉइंट 2 है, जब आपके पास पासिंग पॉइंट 2 है। क्या हुआ, 2 पासिंग पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, y1 ये है -3x1 माइनस 7x2 8 है, y2 -11 पुट अप किया आपने। फर्स्ट में आपने स्लोप फाइंड आउट कर लिया, स्लोप फाइंड आउट करने का तरीका होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो -8/15 आपका स्लोप आ गया, वो आपने पुट अप कर दिया। अगर वन पासिंग पॉइंट फॉर्म होगी तो y इक्वल टू mx प्लस c, और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका पक्का बनना है। ठीक है, तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन तो आपका ये कंफर्म है कि स्ट्रेट लाइन से आपका एक क्वेश्चन पक्का आना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और सिर्फ टाइप भी यही आएगी लॉगरिथम वाला, एक ही टाइप है, इसी टाइप का स्टेटमेंट चेंज कर करके दे रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 14, 3x प्लस 5 log of is equal to log of 4 plus log of x माइनस 1। यहाँ से क्वेश्चन 4 मार्क्स का पक्का है। हर बार स्टेटमेंट चेंज हुई है लेकिन फॉर्मेट यही रहा है, क्योंकि 2023 में भी स्टेटमेंट क्या रही है, सिर्फ log of x माइनस 3 कर दिया यहाँ पर, और प्लस मैं बताऊंगी जो इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे आप, आपके पास पता log में 2 फॉर्मूले होते हैं, log u इंटू v, log u इंटू v क्या हो जाएगा log u प्लस log v, और log u बाई v तो कैसे ओपन होगा log u माइनस log ऑफ v। डिवाइड में होगा तो माइनस में ओपन होता है, प्लस में होगा तो इनटू में। तो ये यहाँ पर प्लस में है तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे कि log u प्लस log v है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इसको मल्टीप्लाई में करवा देंगे। ये क्या बन गया log u इंटू log v, ये आपका u है और ये आपका v है। इस फॉर्मूले को फॉलो किया हमने, तो log ऑफ 3x प्लस 5 इक्वल टू log ऑफ 4x माइनस 4 बन गया। अब क्या करोगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग बोथ साइड्स। जब आप एंटी लॉग लोगे तो लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 4, ये 4 इधर आ जाएगा, 3 उधर आ जाएगा, 5 माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4x इधर आके प्लस का 3x इधर आके माइनस का, तो x इज इक्वल टू 9। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आपकी क्या बनेगी 9, जो उसने पूछा था। और हर बार क्वेश्चन आया है, सिर्फ आपकी स्टेटमेंट चेंज होगी तो ये क्वेश्चन श्योर है आपका आएगा। आपको टाइप देखनी है क्या, एक तरफ सिंपल है, दूसरी तरफ हो सकता है मल्टीप्लाई में मिल जाए, डिवाइड में मिल जाएगा तो आप ऐसे ओपन कर दो। अगर माइनस में है तो इसका मतलब आपको इसको डिवाइड में करना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन log ऑफ 4 माइनस log ऑफ x माइनस 1 होता तो आप कैसे अप्लाई करते, log 4 अपॉन में x माइनस 1, और इधर आ जाता आपका log ऑफ 3x प्लस 5, और एंटी लॉग लेते क्रॉस करवाते और x की यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर x की आपकी 2 वैल्यू आएंगी। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। क्यों, जिसको प्रॉपर्टी ध्यान है उसका क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। जो मैं क्वेश्चन बता रही थी इसी से रिलेटेड देखो बिल्कुल सेम है जो 2023 में आया है, log ऑफ 6 देखो बिल्कुल सेम है, log u प्लस log v इज इक्वल टू ये है, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी। क्लियर है,
कैसे ओपन होगा, ये इंटू में हो जाएगा log ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू log ऑफ 6, एंटी लॉग लोग ये कैंसिल, 3x माइनस 9 इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 15 और x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5। मैंने करवा भी दिया वैसे, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन सिर्फ 2 डिस्कस किए, लेकिन उस टाइप के बता दिए कि आपके कितने क्वेश्चन बन गए, 4 क्वेश्चन हो गए। ये 2020 किस में आया था, 3 में, और आज हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2024 का। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन हम है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट जो टाइप आपकी वो बन रही है आपकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड 8 + 6 आयोटा। यहां से भी 4 मार्क्स का श्योर है, हर बार आया है, हर बार आया ये क्वेश्चन, या इसको कई बार 8 वाले में भी डाल देता। तो ये क्वेश्चन आना है, चाहे 4 में आए, चाहे 8 क्वेश्चन का जो पार्ट होता है, कई बार 8 क्वेश्चन को वो 2 पार्टों में तोड़ देता, 4 + 4, तो वहां भी ये डाला गया है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन श्योर है। आपको कैसे करना है, इसका क्या फाइंड आउट करना है, एक तो मॉडुलस, क्या फाइंड आउट करना है, एक तो मॉडुलस और सेकंड एम्पलीट्यूड। तो मॉडुलस जब भी आप फाइंड आउट करोगे तो फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू ये आपकी x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल जब आप रखोगे, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू आपकी 6 आ गई। तो 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, r इज इक्वल टू 64 प्लस 36, r इज इक्वल टू 100, मीन्स 100 किसका होता है, 10 का, क्लियर है। तो ये आपका मॉडुलस, मॉडुलस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, r से, किससे, r से। और जो एम्पलीट्यूड है वो आप tan थीटा से निकालते हो, और फॉर्मूला होता है आपका y/x, और पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। अगर सेकंड में वैल्यू लाई करते तो 180 माइनस थीटा करोगे, और थर्ड में लाई करेगी तो 180 प्लस थीटा। वो मैंने बता रखे हैं, किसी बच्चे को डिटेल में समझना है तो चैप्टर फर्स्ट में जो इंट्रोडक्शन है वहां भी डिस्कस किया, और इस टाइप के जो क्वेश्चन किए वहां भी डिस्कस किया, पूछ देख लेना। tan थीटा, y की वैल्यू आपकी 6 और ये है 8, 6 2 3 जा 6, 2 4 जा, tan थीटा इक्वल टू 3/4, और थीटा की वैल्यू आ गई आपकी tan इनवर्स 3/4, जो आपकी अप्रोक्सीमेट हो जाएगी 36.87। तो यही मॉडुलस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, r से, और एम्पलीट्यूड होता है थीटा। तो ये क्वेश्चन 100% श्योर है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये आएगा। 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, एक स्ट्रेट लाइन से, चाहे 1 पासिंग पॉइंट फॉर्म दे, चाहे 2 पासिंग पॉइंट फॉर्म दे, ठीक है। या थर्ड जो पॉसिबिलिटी है स्ट्रेट लाइन से, अगर दोनों पासिंग पॉइंट नहीं देगा तो पैरेलल या परपेंडिकुलर या एंगल tan थीटा, बस ये 5 ही पॉसिबिलिटी है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का बन जाएगा आपका 4 मार्क्स का, ठीक है। 2 लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा। एक लाइन दे दे कि अनदर लाइन इसके पैरेलल है, उसका पासिंग पॉइंट दे दे, तो वहां से आप स्लोप, एक जो फर्स्ट लाइन का स्लोप होगा वही दूसरी लाइन का स्लोप, और फॉर्मूला आप यही यूज करोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन के अंदर स्लोप आया वही आप यूज करोगे। सॉरी ये नहीं, ये यूज कर लेना, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, क्योंकि पासिंग पॉइंट ये x1 और y1 यूज करोगे, स्लोप आपने फर्स्ट लाइन से निकाल लिया। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों लाइन परपेंडिकुलर दे दी कि जो एक लाइन के पासिंग पॉइंट दे दी, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कंप्लीट दे दी, और क्या बोल दिया कि ये अनदर जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो इसके परपेंडिकुलर, तो जो फर्स्ट लाइन का स्लोप निकला उसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे, क्योंकि दोनों स्लोपों की जो मल्टीप्लाई है m1 m2 -1 होती है, और वो आप यहाँ पर पुट अप कर दो। थर्ड tan थीटा एंगल निकलवाना पूछ सकता है, तो वो क्या फॉर्मूला होगा, m1 प्लस m2 अपॉन में क्या होगा, m1 प्लस m2 अपॉन में 1 माइनस m1 इंटू m2 का मोड, ये आपका tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन पक्का आना है, और जो जिस बच्चे ने ये तीनों चारों टाइप है वो डिस्कस कर ली, उसका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक बाइनोमियल से जरूर क्वेश्चन बनता है, एक और डिस्कस करवा देती हूँ मैं बस, फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे।
सेक्शन 6 के मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए कि जहां से पक्का बनना, 3 ही चैप्टर के हैं, ज्यादा है नहीं। एंगल बिटवीन लाइन आया हुआ, देखो लास्ट ईयर स्ट्रेट लाइन वाला बोला ना, जैसे इस साल 2024 में तो पासिंग पॉइंट वाला दे दिया, 2 पासिंग पॉइंट, लेकिन 2023 में उसने क्या बता दिया, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइन हुज स्लोप आर, M1 1 दे दिया और M2 आपका 3/2 बता रही थी ना मैं पहले ही। या तो tan थीटा पूछेगा, बस आपको फॉर्मूले में पुटअप करना है, अपॉन में 1 - M1 × M2, ठीक है। या 1 पासिंग पॉइंट फॉर्म देगा, या 2 पासिंग पॉइंट फॉर्म देगा, या एक लाइन के परपेंडिकुलर अनदर लाइन दे देगा, या दोनों लाइन पैरेलल दे देगा। तो एक लाइन जो देगा उसके पैरेलल दूसरी जो लाइन आपको फाइंड आउट करनी है उसके सिर्फ पासिंग पॉइंट देगा, स्लोप नहीं देगा। क्यों? स्लोप जो फर्स्ट लाइन का है वही आपका होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो है हमारा x + y बाइनोमियल से क्वेश्चन पक्का आया है। सिर्फ बाइनोमियल एक्सपेंड कर माना दे देता है, या तो पॉजिटिव टर्म में देगा या नेगेटिव, दोनों तरीके से आपको आनी चाहिए, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला। तो इसमें आपका फॉर्मूला है NC0 4 C0 x की 4 y की 0 + 4 C1। इसकी नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? 4 + 1, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, बता दिया। टर्म कितनी बनेगी इसके अंदर? 5। कितनी बनेगी? 5, ठीक है। चाहे ऊपर नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, फॉर्मूला आप n+1 का लगाओगे। क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने का? n+1। ऑब्जेक्टिव में हर बार आया बाइनोमियल से क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। तो आप ये निकाल 4C1 x की पावर 3 y की 1, 4C2 x की पावर 2 y की 2, 4C3 x और y की 3 + 4C4 और y की 4 x की पावर 0। आपको पता है 4C0 1 होता है और किसी की पावर 0 1 होता है, तो x की 4 बच गया। 4C1 आपका क्या हो जाएगा? NCR का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? NCR का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 4C1 होता है 4x की क्यूब y, 4C2 फैक्ट कैसे ओपन होगा? 4C2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 - 2, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 2, 4 को तोड़ लो 1 × 2 × 3 × 4, नीचे 1 × 2 1 × 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, 3 2 जा, जो 4 2 है 4C2 है वो 6 बनेगा, x की 2 y की 2। और 4C3 आपका क्या बनेगा? वो आपका होता है जो 4C1 होता है ना, 4C1 वही 4C3 होगा। तो 4C1 आपका था 4, तो 4x y की क्यूब और 4C4 1 होता है, तो y की 4 और x की 4, x की 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये इस बाइनोमियल की आपकी क्या हो जाएगी? एक्सपेंशन ओपन आपके कर दी। इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज किया? NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r। क्लियर है? और NCR 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, NCR और NCP अगर इक्वल है तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। n की वैल्यू होगी r + p, या n की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्ट r + p, या r और p आपके इक्वल होंगे। तो इक्वल तो होंगे नहीं, ये वाला कंडीशन। यहाँ पर n देगा, यहाँ पर जैसे दे देगा आपका 1 मार्क्स का NC2 और NC12, फाइंड n, तो n की वैल्यू 2 + 12 डायरेक्ट आपकी 14 हो जाएगी। और NCR तो ऐसे होगा, और NPR कैसे होता है? फैक्टोरियल NPR, तो वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r, ये परमुटेशन का और ये कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ से बाइनोमियल से मैंने दोनों सालों के पेपर देखे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का बना है। जो 2023 है उसमें आपका आया हुआ है क्वेश्चन बाइनोमियल से 1 + x की पावर -3। मैं बता रही थी ना, या तो पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला 100% श्योर है। जो 4 क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए, 13, 14, 15 और 13, 14, 15 और 16, 4 क्वेश्चन। और दोनों सालों का पेपर 2024 का भी और 2023 के भी हमने इस लेक्चर के अंदर कम से कम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जो आपके एग्जाम में आएंगे और डायरेक्टली आएंगे, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज होगी। होपफुली क्लियर हो गया होगा।
थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और लेक्चर अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो आप सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।